इजराइल का विरोध करते करते अब बांग्लादेश ने सऊदी अरब के साथ भी पंगा ले लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अरब देश तो चुप हैं, लेकिन ये देश थोड़े उबल रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले को लेकर अरब देशों में शांति है, लेकिन दक्षिण एशिया के इस्लामिक देश खूब उछल रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है। इन दोनों का बस चले तो इजराइल का नामो निशान मिटा दे। मालदीव ने इजरायली नागरिकों के देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए गए। पाकिस्तान तो यहूदियों के खिलाफ नफरती जहर उगलने के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है। बांग्लादेश में पासपोर्ट का एक नया लाइन जोड़ा गया है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता नाकाम होने के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर से गाजा पट्टी में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद शुरू हुए इजरायली हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। इजराइल का दावा है कि उसकी लड़ाई में करीब 18,000 से 20,000 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव पारित कर इजरायली नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक द्वीप राष्ट्र ने ये कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूती से एकजुट हैं और गाजा के समर्थन में ये कदम उठा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ये समर्थन फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और नरसंहार के लगातार कृत्यों के जवाब में सरकार के मजबूत रुख को दिखलाता है। राष्ट्रपति कार्यालय के बयान से कहा गया कि इजरायली लोगों के खिलाफ प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। हालांकि संसद की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया, इसमें यह भी कहा गया कि यह प्रस्ताव उन इजरायली लोगों के खिलाफ लागू नहीं है जिनके पास दोहरी नागरिकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 11,000 इजरायलियों ने मालदीव का दौरा किया। मालदीव 2024 में लगभग 11,000 इजरायलियों ने मालदीव का दौरा किया। मालदीव अपने रेतीले समुद्र तटों और लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव पहुंचने वाले कुल पर्यटकों में 0.6% इजरायली नागरिक थे। हालांकि 2025 के पहले 4 महीनों में सिर्फ 528 इजरायली मालदीव आए। ये आंकड़ा 2024 की इसी अवधि के तुलना में 88% कम है। इजराइल ने भी अपने नागरिकों को तत्काल मालदीव से बाहर निकल जाने के लिए कहा। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए गए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को गाजा में इजरायली हमला के विरोध में करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में रैली निकाली। इस दौरान लोगों के हाथों में फलस्तीनी झंडे थे और फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए गए थे। राजधानी ढाका में सुहरावर्दी उद्यान में प्रीमियर ढाका विश्वविद्यालय के पास विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स फाड़ रहे थे, उनमें आग लगा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दक्षिण इस्लामी समूह पार्टियों ने रैली का समर्थन किया था। वहीं कहा गया कि कुछ दिनों में बोगरा, सिलहट और कॉक्स बाजार में भी प्रदर्शन किए गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोगरा में प्रदर्शनकारियों ने बाटा शोरूम में तोड़फोड़ की। सिलहट में KFC को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कॉक्स बाजार में पिज्जा हट और KFC को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बांग्लादेशी पासपोर्ट से इजराइल को बाहर निकाल दिया गया, यानी कि अब बांग्लादेश के लोग इजराइल की यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं बाटा ने एक बयान जारी करके कहा कि वो एक ग्लोबल कंपनी है, उसका संघर्ष से कोई लेना नहीं है, उसका किसी राजनीति से संबंध नहीं है। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान में रविवार को कराची की शहरों पे हजारों लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे। पाकिस्तान इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते हैं। पिछले हफ्ते रावलपिंडी में अमेरिकी फास्ट फूड आउटलेट पर हमला किया गया। इस दौरान लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गाली गलौज कर रहे थे। वहीं TLP के समर्थकों ने रावलपिंडी में एक फास्ट फूड आउटलेट में तोड़फोड़ की, जबकि कराची में KFC आउटलेट में भीड़ ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की मुख्य धार्मिक राजनीतिक पार्टी TLP के हजारों समर्थकों ने शुक्रवार को गाजा में युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लाहौर में रैली निकाली। जमाते इस्लामी पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक रैली में करीब 15,000
10,000 लोग शामिल हुए। अब इसी समय ये भी देखने को मिला है कि बांग्लादेश में चर्चित मॉडल मेघना आलम को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी सामने आई। उन पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने, वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मेघना 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश रह चुकी हैं। मेघना के पिता बदरुल आलम ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी चार्जशीट के उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मेघना की गिरफ्तारी की अहम वजह उसका सऊदी अरब के राजदूत के साथ संबंध बताया जाता है। बदरुल आलम ने कहा कि राजदूत और मेघना के बीच संबंध थे। मेरी बेटी उनके साथ शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। वहीं पुलिस का आरोप है कि मेघना आलम ने राजदूत इस्सा आलम को ब्लैकमेल कर $5 मिलियन यानी कि 43 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की थी। हाल ही में मेघना ने फेसबुक पर दावा किया था कि राजदूत इस्सा गैर इस्लामिक कामों में लिप्त है, क्योंकि वे क्या काम कर रहे हैं इस बारे में मेघना ने नहीं बताया। मेघना आलम ने यह भी दावा किया कि इस्सा यूसुफ पुलिस के जरिए डरा रहे हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर सच्चाई पोस्ट न करे। अपनी गिरफ्तारी से पहले आलम ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तभी बांग्लादेश पुलिस की विशेष जासूसी शाखा डीबी पुलिस उनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। आलम की गिरफ्तारी बांग्लादेश के स्पेशल पावर एक्ट की तहत की गई है। ये एक्ट आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बांग्लादेश में इस कानून को तानाशाही कानून कहा जाता है। इस घटना ने बांग्लादेश में मानवाधिकार की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार ने कहा कि ये गिरफ्तारी सही नहीं है। बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने भी इस बात को आगे कहा है। अब देखना होगा कि आगे ये क्या एक्शन ले पाते हैं और क्या इस तरह की चीजों को रोक पाते हैं। अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से इस बार को प्रदर्शन भी हुए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें ईरान का हाथ है। ईरान की सरकार सऊदी अरब में हज के दौरान विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए एक खतरनाक साजिश रच रही थी। ये दावा किया गया कि ईरान रोहिंग्या शरणार्थियों, विशेष रूप से सऊदी अरब में रहने वाले रोहिंग्याओं की भर्ती कर रहा है ताकि हज के दौरान अस्थिरता पैदा कर सके। ईरान कतर के साथ मिलकर रोहिंग्या समुदाय को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये विशेष रूप से अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी जैसे समूहों के माध्यम से हो रहा है, ये भी कहा गया, जिनके सदस्य हाल ही में अलकायदा और तालिबान के झंडों के साथ जिहादी नारा लगाते हुए देखने को मिले। तो ईरान के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ईरान ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इस बार जब देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन हो रहा था तो सऊदी अरब के खिलाफ भी कुछ इस तरीके के पोस्ट वगैरह डाले जा रहे थे, जो सऊदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ऐसा लगता है जैसे कि यूनुस सरकार संभाल नहीं पा रही है। तो आने वाले समय में और भी मुश्किलें खड़ी होंगी और खड़ी इस तरीके से होंगी कि ये फिर हैंडल कर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे देशों के साथ धीरे धीरे इनके संबंध खराब ही होते जाएंगे। वैसे बांग्लादेश सऊदी के साथ संबंध अच्छा तो करना चाहता है, पर उनके नागरिकों के अंदर अब देखने को मिल रहा है कि विरोध भावना ज्यादा बढ़ रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।